हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक चल रहा है। प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके भी कह सकते हैं, जिसमें आज हमारा 27 और 28वां सेट होगा। 20 दूना 40 प्रश्न होंगे, दोनों सेट मिला करके क्वेश्चन बैंक सेट 27 और 28। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश द्वारा विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबल के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सबसे पहले किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सबसे पहले किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा LIGO, लिगो। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो ये हो जाएगा हमारा 953। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से ली गई थी? मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, USSR, सोवियत संघ। चलिए आगे बढ़ेंगे। खसावा दादा साहब जादव किस खेल से संबंधित है? खसावा दादा साहब जादव किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कुश्ती से। कुश्ती से। किस भारतीय शहर में 11वां परमाणु ऊर्जा सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया था? तो यह हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। नई दिल्ली। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो यह हो जाएगा 1517 में। 1517 में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने समय का? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर जाए, जो भी पूरा हो जाए पहले। बाद में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1975। किस खेल के प्रत्येक पक्ष में 15 सदस्य होते हैं? तो यह हो जाएगा, आसान सा प्रश्न है, रग्बी फुटबॉल। ऑप्शन डी, रग्बी फुटबॉल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, इन 4 सार्क देश के उपसमूह के बीच यात्री, कार्मिक और कार्गो वाहन यातायात के विनिमय के लिए किस वर्ष ऐतिहासिक मोटर वाहन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? तो यह हो जाएगा हमारा 2015 में। 2015 में। भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है? भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो 12 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 14,500। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डिजाइन टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट की क्यू का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा अल्ट प्लस जी, अल्ट प्लस जी। पहले राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब किया गया था? तो 14 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1930 में। 1930। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना डैश से संबंधित है। तो 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भूजल। भूजल। तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो 16 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, याक। ऑप्शन बी, याक। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? निजाम बांध सागर किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा हमारा तेलंगाना। तेलंगाना। धिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? धिमसा। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक युग्म का एक उदाहरण, संभारिक युग्म का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम और आर्गन। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने लघु इकाइयों के विकास और पुनर्वित्त संबंधी गतिविधियों के लिए एक नई संस्था की स्थापना की है? तो यह हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे दूसरा सेट। सेट देख लीजिए, 28 है, रुक्मणी प्रकाशन का। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो आसान सा प्रश्न है, BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होती है ऑप्शन डी। डी हो जाएगा हमारा कालाजार। कालाजार। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। हिंदू कैलेंडरों के अनुसार इसे निम्नलिखित में किस महीने में मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा हमारा कार्तिक महीने में। कथकली नृत्य ललित कला के डैश प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। कथकली नृत्य ललित कला के डैश प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो यह हो जाएगा हमारा 5, ऑप्शन ए। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज के मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो आसान सा प्रश्न है, समझ गए होंगे, 1024 MB। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार, तो यह क्या था? अल्फ्रेड नोबल ने। ऑप्शन डी, अल्फ्रेड नोबल। किस रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को डैश के नाम से जाना जाता है? तो 7 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। एक सेकेंड।
पीसी कल्चर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लेवल उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ज्वार। ऑप्शन डी ज्वार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए विशेष रूप से प्रकाश विद्युत विभाग के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण उपकरण का उदाहरण है? हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण उपकरण का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी द्वितीयक भंडारण। ऑप्शन डी द्वितीयक भंडारण। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति होती है। सही नहीं है, ये राष्ट्रपति के पास होता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? वित्तीय आपातकाल का तो आसान सा है, अनुच्छेद 360। निम्नलिखित में से किसने 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो यह जनरल बिपिन रावत 2020 के हिसाब से। निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो यह आ गया था ऑप्शन डी 1858। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तुम्मलपल्ली। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तो यह नहीं है आरबीआई ऑप्शन बी। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम उत्पादक तो 17 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कृष्णा। ऑप्शन बी कृष्णा। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक है? लोकसभा में सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश यूपी में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस में शुरू की जा सकती है? तो यह हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में। संसद के दोनों सदनों में। तो आपको बता दें कि रुक्मणी प्रकाशन का हमारा सीट चल रहा है लगातार। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप लोग सीरीज से देख सकते हैं हर एक वीडियो को। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।